Good morning, students. In previous lecture, we have finished exercise 2.1 up to question number 3. Today, my next question 4. A rectangular sheet of paper is 12 whole 1 by 2 centimeter long and 10 whole 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसमें हमें पेपर शीट है जिसकी हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों दी गई है, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, तो 12 देखो, लेंथ ऑफ द शीट 12 होल 1 बाई 2 है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर में। तो 2 का मल्टीपल 12 में किया, 12 2 जा 24, 1 ऐड कर दिया, 25/2 भी इसको राइट कर सकते हो। ओके, इसी तरह जो भी वाइड दी गई थी या ब्रीथ दी गई थी क्या थी? 10 होल 2 बाई 3। इसको हमने जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे और 2 हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 32/3 सेंटीमीटर। अब देखो, पेरीमीटर ऑफ शीट, रेक्टेंगुलर शीट है ना, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस वाइड, या 25/2 हमने लेंथ राइट कर ली, फिर हमने वाइड जो भी दिया गया था उसको राइट कर लिया। यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो इन दोनों का 2 और 3 का अभी हम डिनोमिनेटर में सेम नहीं है तब तक ऐड नहीं कर सकते, आपको बहुत बार बताया है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। आप देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना कैसे लिया जाएगा ये। आप देखो 6 हमने दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में राइट कर लिया। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। ओके, तो इस बात को आप समझ गए अच्छे से। 25 मल्टीप्लाई 3 हो गया, ये 32 मल्टीप्लाई 2, ये आपको वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यू का डिनोमीटर सेम हो गए तो ऐड कर दिया, तो 139/63। ओके, 6। तो यहाँ से 2 को हमने जब 6 से कैंसिल किया, 2 से 6, तो 3 टाइम्स कैंसिल हुआ। आपका आंसर क्या आया? 139/3 सेंटीमीटर। अब ये आपका किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलो 3 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं। 3 4 जा 12। ओके, अब आपके पास 1 बचा, 19 हो गया। 3 6 जा 18, 1 आपका बचा, यानी कि 46 टाइम्स आपका क्वांटेंट आएगा और 1 आपका रिमाइंडर आएगा। तो इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 46 होल 1 बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। सेकेंड पार्ट, द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। हमें इस फिगर में एक ट्राइंगल दिख रहा है ABE, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। एक रेक्टेंगल दिख रहा है, कौन सा? BCDE। दोनों के पेरीमीटर फाइंड करने हैं और ये देखना है कौन सी वैल्यू ज्यादा है, मोर देन। ओके, हमने AB साइड लिख दी, BE और AE तीनों साइड हमने राइट कर ली। जो भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? आपको अभी बताया था, इम्प्रॉपर में। अब देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड में क्या करेंगे? अब जो तीनों आपकी साइड हैं, किसी भी ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर निकालना हो, आप ये बात अच्छे से लर्न रखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो हमने तीनों साइड को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन कब तक ऐड नहीं कर सकते? जब तक इनके डिनोमीटर सेम नहीं होते। और डिनोमीटर सेम कब होंगे? जब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 2 5 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20। ओके, तो 20 के सबके नीचे हमने डिनोमीटर में राइट कर दिया। अब 2 10 जा 20, तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई डिनोमीटर में, 4 5 जा 20, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी मिली? 50/20, 72/20, 55/20, यानी कि 177/20। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 का डिवाइड करेंगे 177 में, तो 8 टाइम जाएगा 166 60, और आपके पास 17 रिमाइंडर बचेगा। इसको कह सकते हैं 8 होल 17/20। इसका डिवाइड करके देखना, जो भी क्वांटेंट आता है वो आपको बीच में होल नंबर में लिखा जाता है, और जो रिमाइंडर आता है वो वैल्यू ऊपर लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 2 होल 3 बाई 4। इसको जब हमने किस में कन्वर्ट किया? इम्प्रॉपर में। 11/4 आ गया, 2 4 जा 8, 8 और 3 11/4। अब ब्रीथ कितनी है? AD 7/6। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 12 आया। 12 का हमने 4 3 जा 12, तो ऊपर
3 का मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, ऊपर 2 का डोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ गई 33, इसमें 7 का 2 में मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। दोनों को हमने क्या कर दिया, अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इनको मतलब इनको ऐड कर सकते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई 247/12, 2 को 12 से कैंसिल कर दिया, 6 टाइम कैंसिल हो गया, 47/6। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 का टेबल पढ़ो आप, 6 7 जा 42, 6 7 जा कितना हो गया 42 हो गया, तो 7 टाइम्स गया डिवाइड आपका, और 5 आपका रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर को आप ऊपर लिखेंगे, और जितने टाइम आपका डिवाइड गया उसको कहाँ लिखेंगे, होल नंबर में। तो इसका आंसर क्या होगा 7 होल 5/6। अब इसमें ये बताओ आपको कौन सी वैल्यू मोर देन लग रही है, कौन सा वैल्यू मोर देन लग रही है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट जो आपने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE निकाला था उसमें 8 होल था, ये 7 होल है। होल का मतलब होता है वो भाग उतना कंप्लीट, वहां पे मान लीजिए आपका 8 सेंटीमीटर कंप्लीट था, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कंप्लीट और ये फ्रैक्शन है, तो आपको दिख रहा होगा 8 होल का मतलब है वो लार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज ए मोर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCED। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 hole 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 hole 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? इसमें स्टूडेंट ये कहा गया है कि एक आपकी पिक्चर है जिसकी क्या है, आपको लेंथ दी गई है, कितनी है पिक्चर 7 होल 3/5। इसको जब हमने मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 7 5 जा 35, 35 और 3 38/5। अब इसकी वाइड कितनी है, वाइड ऑफ द फ्रेम कितना है, वाइड ऑफ द फ्रेम कितना है क्वेश्चन में 7 होल 3/10। इसको जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 7 10 जा 70 और 3 ऊपर ऐड कर दिया 73/10। अब देखो आपकी जो पिक्चर है उसको आपको फ्रेम में फिट करना है, तो ये पूछा गया है कि कितनी पिक्चर आपको ट्रिम करनी पड़ेगी। ओके, मीन्स काटनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने वाइड ऑफ पिक्चर से क्या लेस करेंगे, फ्रेम को। ओके, तो यहाँ पे 5 10 का LCM आ गया 10, 5 2 जा 10, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 76 माइनस 73/10। दोनों का वैल्यू डिनोमीटर सेम है, तो आपको वैल्यू कितना मिला 3/10 सेंटीमीटर। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Ritu ate 3/5 parts of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? Why? How much? देखो रितु नाम की गर्ल्स थी जिसने 3/5 पार्ट्स ऑफ एक एप्पल का 3/5 पार्ट्स खा लिया, मीन्स एप्पल का। ओके, और उसके बाद जो बचा वो उसके ब्रदर ने सोमू ने खा लिया। ओके, तो ये पूछा गया है आपसे कि कितना पार्ट सबसे पहले तो बचा। ओके, कितना पार्ट मतलब है हाउ मच पार्ट द एप्पल डिड सोमू ईट, कितना पार्ट सोमू ने खाया, और किसने ज्यादा, किसको लार्जर शेयर मिला, किसको ज्यादा पार्ट्स मिला। तो यहाँ पे देखते हैं द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाई रितु, रितु के द्वारा कितना पार्ट खाया गया एप्पल का 3/5। अब देखो कोई भी पार्ट आपका एक होता, मान लीजिए एक आपका एप्पल था, उसमें से 3/5 पार्ट रितु ने ईटन कर लिया, तो कितना बचा 1 - 3, सेपरेट करेंगे 1 - 3/5, तो यहाँ पे 5 बन जा 5, LCM नीचे 1 मान सकते हैं। और यहाँ पे जब भी जिसके नीचे कोई भी नंबर राइट नहीं होता उनका LCM हमेशा डिनोमिनेटर जो भी दिया जाता है वही होता, मीन्स 5 ही होगा, तो 5 बन जा 5 और -3 किया तो 2/5 यहाँ से मिला। इसका मतलब है 2/5 किसने पार्ट खाया, सोमू ने, और 3/5 किसने खाया, रितु ने। अब 3/5 बड़ा है, लार्ज है, या 2/5 कैसे पता करेंगे। देखो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नोमिनेटर जिसका भी ग्रेटर होता है वो वैल्यू बड़ी होती। इसका मतलब ये हुआ कि रितु ने लार्जर शेयर किया, रितु ने ज्यादा पार्ट खाया। ओके, अब कितना ज्यादा खाया ये कैसे पता लगाएंगे, कितना ज्यादा उसने ज्यादा उसको शेयर मिला कैसे पता लगाएंगे। तो आप रितु के पार्ट्स में से किसका पार्ट घटाएंगे, सोमू का पार्ट जितना उसने ईटिंग किया है। तो 3/5 में से 2/5 जब सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितना मिलेगा 1/5। क्लियर हो गया स्टूडेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन
Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Bevo finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? Why? What fraction was it longer? बिल्कुल सेम। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 के मेथड का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि द टेकन बाई माइकन ऑफ कलर ऑफ पिक्चर। माइकल को कितना पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लगा? 7/12। और बेवो को कितना उसी पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लगा? 3/4। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि किसको ज्यादा टाइम लगा। जब तक इनके डिनोमीटर सेम नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम हम कैसे लेंगे? 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो ये तो 7/10 ऑलरेडी पहले से है 7/12। हमें 3/4 को किसमें कन्वर्ट करना होगा? डिनोमीटर 12 में। अब इसको डिनोमीटर 12 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम डिनोमीटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो 9/12। अब देखो यहाँ पे आपका माइकल का कितना टाइम लग रहा है? 7/12। और बेवो को कितना टाइम लग रहा है? 9/12। आपको यहाँ से पता है कि किसको ज्यादा टाइम लग रहा है ना? बेवो को ज्यादा टाइम लग रहा है 9/12। बेवो ने ज्यादा टाइम लिया है, क्योंकि जो नोमिनेटर वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा वैल्यू होती है। आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 7/12 इज लेस देन 9/12। 9/12 आपको किससे मिला था? ओरिजिनल फ्रैक्शन उसकी क्या थी? 3/4। तो हेंस बेवो वर्क लॉन्गर टाइम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो। स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है और कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं। उसने पूछा है कि आपको ये मैच करना है कि कौन सा फ्रैक्शन किसके नीचे राइट होगा। सबसे पहले यहाँ देखो, अगर स्टूडेंट इसको पिक्चर को हम लिखना चाहें कि इसमें बताओ फ्रैक्शन के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या बताएंगे आप? सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं टोटल, तो 3 होगा इसका डिनोमीटर। अब यहाँ पे 2 सेडेड पार्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2/3। मीन्स ये एक सर्किल जो है उसकी वैल्यू कितनी हुई फ्रैक्शन में? 2/3। ये भी 2/3, ये भी 2/3। तो आपको 3 सर्किल मिल रहे हैं कौन सी फ्रैक्शन के? 2/3। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये आपके टोटल पार्ट कितने हैं? 2 डिनोमीटर में लिख लिया। अब इसमें 1 साइडेड पार्ट है तो 1/2, और कितने हैं आपको? स्क्वायर 2। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं बाकी पार्ट्स भी सेम। ओके, वही पूछा था कि इसको क्या राइट कर सकते हैं? 1 2 3 4 है ना, और 1 साइडेड है तो 1/4 इसको राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी आपका ऊपर नंबर दिया गया था वो इससे मैच कर रहा है। मैच करना है आपको कौन से नंबर से? जो फ्रैक्शन दिया था वो पिक्चर से मैच करनी है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इसके टोटल पार्ट 5 है, 1 आपका साइडेड पार्ट है और आपके 2 सर्किल है, तो 2 मल्टीप्लाई इसको क्या राइट करेंगे? 1/5। ओके, क्लियर? सेम बिल्कुल। सम पिक्चर्स और गिवन ब्लो टेल विच ऑफ द देम शो। बिल्कुल सेम वे ही है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन कौन सी पिक्चर को शो कर रहा है। ओके, देखो यहाँ पे ये सर्किल है, जैसे इसमें टोटल पार्ट कितने? 1 2 3 राइट कर लिए। ओके, अब इसमें देखो 1 पार्ट साइडेड है, तो इसको हम फ्रैक्शन रूप में क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन में क्या, फ्रैक्शन फॉर्म में क्या बोलेंगे? 1/3। 1/3 क्यों? क्योंकि 1 साइडेड है और 3 टोटल है। 1/3 कितने पार्ट है टोटल? 2। तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट इसमें है और 1/3, तो इसका मतलब है इसका मैचिंग किससे होगा? आंसर सेकंड पार्ट से। इसी तरह बाकी आप भी मैचिंग कर सकते हैं 3rd से 4th से। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगा जो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में, तो आप मुझसे डिस्कस करें उस पॉइंट पे कि ये पॉइंट कैसे आ गया, मुझे दोबारा बताइए आप, तो उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।